ओम। विक्रमादित्य जो शिव का सोमनाथ का मंदिर बनाता है, ये सोमनाथ विक्रमादित्य कौन है? इसके नाम से वो नहीं होता? ओम शांति। योर लाइट जलाना, योर लाइट। ओम शांति। 14 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। 13 मार्च से नेटवर्क नहीं काम कर रहा, उस कोशिश तो कर रहा हूं, नेटवर्क नहीं जुड़ रहा। तो 13 मार्च से हमने नए भाई बहनों के लिए सहज राजयोग का कोर्स शुरू किया है। आप सभी के पास वो वीडियो भी पहुंच गई होगी, YouTube के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और यही लिंक है तीनों ही समय के लिए, सवेरे 6 बजे, शाम को 4 से 5 और 5 से 6 राजयोग शिविर के लिए। और जो भी भाई बहन नए जुड़ना चाहते हैं, आप उन्हें बता देंगे कि वो पहले 13 तारीख वाला वीडियो देख ले, ताकि उन्हें आगे समझना सहज हो। तो रोजाना आपके पास लिंक वीडियोस का भेजा जाएगा, आप अपने भाई बहनों को बता सकते हैं और वो सभी जुड़कर राजयोग शिविर कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करके YouTube पर डाल दिया है भाई जी। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। क्योंकि बाबा कहते पढ़ाई पढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी, और इसलिए बाबा कहते रोजाना जो बाप द्वारा ज्ञान मिलता है उसे ग्रहण करो का मतलब होता है धारण करो, अपने जीवन में धारण करो। केवल सुनना नहीं है, सुनना भी है, समझना भी है और उसे बुद्धि के द्वारा स्वीकार भी करना है। जैसे जैसे हम समझते जाएंगे, हमें ये ज्ञान समझ में आता जाएगा, तो हम ऑटोमेटिक अपने आप को सुधार सकेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ बना सकेंगे। प्रश्न, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? आज का प्रश्न बड़ा वंडरफुल है। लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। कैसे पता लगे कि ये लायक ब्राह्मण है? आज हम इस प्रश्न में अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्या हम ब्राह्मण बनने के लायक हैं? उत्तर, लायक ब्राह्मण बने हैं। नंबर 1, लायक ब्राह्मण वो जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ये मुख भी और कंठ भी, ये 2 शब्द प्रयोग किए हैं। गीता ज्ञान, जो बाबा हमें रोजाना गीता का ज्ञान सुना रहे हो, वो हमारे मुख पर, वो हमारे मुख से केवल वही निकले और कुछ नहीं निकले, और वो ज्ञान कंठ हो। अब हम कंठ के साथ उसका क्या संबंध करें? ये शब्द पता नहीं क्यों कंठ लगा दिया गया। वास्तव में ज्ञान कंठ नाना गंठ, पर जो धन है वो हमारी गांठ में है। जो ज्ञान हमने कंठस्थ याद कर रखा है, मतलब हम जो ज्ञान मिला वो हमें याद है, हम हर वक्त उसका उच्चारण कर सके, हम उसे अभिव्यक्त कर सके, इसलिए याद रहने को कहते हैं कंठ। जिसने ज्ञान याद कर रखा है। अब यदि कोई कहे कि भी मैंने हाँ पढ़ा था, वो एक मुरली में है, वो मुरली ढूंढता रहूं मैं, सवेरे से लेके शाम तक मुरली नहीं मिलेगी, इतनी सारी मुरलियां हैं, कहाँ लिखा हुआ है? ये मैं कई बार सोचता तो हाँ मुझे ये पता है, परंतु कौन सी मुरली में है उस ढूंढता रहता हूं, वो मुरली नहीं मिलती। पता है, ज्ञान है, तो ये मतलब समझो कि अभी हम पक्के ब्राह्मण नहीं है। लायक ब्राह्मण वो
हैं जी, जो याद रहता है ना उसको कंठस्थ भी कहते हैं, वो लोग कंठस्थ है इसके। हाँ वो इसके कंठस्थ है। मतलब ज्ञान हमें मुंह जुबानी याद हो और मुख से हम उसे कह सके, तब समझो हम लायक ब्राह्मण हैं। नहीं तो किसी को समझाने जाएंगे, अच्छा हो ऐसे बताता तो अच्छा होता, क्या फायदा हो, वो टाइम तो निकल गया, ऐसे बताता तो अच्छा होता। याद होता है तो वो समय पर उस समय ज्ञान को सुना सकता है, समझा सकता है। नंबर 2, जो बहुतों को आप समान बनाते रहे, उनकी बुद्धि में रहे कि मैंने सबको अपने समान बनाना है। बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। बहुतों को ज्ञान धन का क्या करे? दान पुण्य। दान और पुण्य में क्या अंतर होता है? मतलब जो कुछ मेरे पास है मैंने दूसरों को दे दिया, यह है दान करना। मेरे पास था, पुण्य कब होता है? नहीं, जब किसी को जो जरूरत है वो हम उसको दे। मेरे पास मान लो भोजन है, मैं सबको भोजन दे रहा हूं, उसको तो पानी की जरूरत है, मैं उसको पानी दूं, वो पुण्य है। जो किसी की जरूरत है वो उसकी जरूरत को पूरा करना, वो पुण्य है। और दान जो मेरे पास है मैंने वो दे दिया। तो दान पुण्य, ये ज्ञान धन एक ऐसा है, इसकी सबको जरूरत भी है और आपके पास भी है, तो ये एक ही दान पुण्य हो जाता है। ये दान भी है और ये पुण्य भी है। नंबर 3 और नंबर 2, जो बहुतों को आप समझाते। नंबर 3, जो ज्ञान धन का दान पुण्य करे। नंबर 4, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए, हमारे विचार अलग नहीं हो, क्योंकि ये हमारा जो मंथन चलता है, ये हमारे विचार सागर आपस में सबका एक मत हो जाता है। जितने भी भाई बहन हैं इसमें बैठते हैं, वो अपना अपना विचार सागर रखते हैं, विचार रखते हैं, तो जब सारे एक मत हो जाते हैं तभी तो स्वीकार होता है। एक कहे कुछ, दूसरा कहे कुछ, मैं नहीं मानता तेरी तो मैं नहीं मानता तेरी। तो बात यहां आती है कि हम सब एक दूसरे की बात को आपस में चर्चा करके एक मत हो जाते हैं। नंबर 5, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। किसी भी देहधारी में, चाहे वो हमारे से बड़ा है चाहे हमारे से छोटा है, कोई भी देहधारी है, क्योंकि सभी आत्माएं बराबर तो नहीं है, सारी आत्माएं यूनिक है। कोई हमसे सीनियर भी है तो कोई हमसे जूनियर भी है, पर तो हमारी किसी में भी बुद्धि अटकी हुई लटकी हुई ना हो, वो होना चाहिए। उसके बिना हमारा क्या महत्व है? पर हम किसी भी प्रकार से ऐसे अटके हुए नहीं हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो। ब्राह्मण का मतलब है जिसके अंदर कोई भूत ना हो। भूत कोई भी विकार, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे, वो है ब्राह्मण, लायक ब्राह्मण। ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया, ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये तो सबको समझ में आ गया है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वे रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, स्वयं का दर्शन करने वाले, चक्र को चलाने वाले, जिसके द्वारा हम अपने आप को देखते हैं कि हमने इस सृष्टि चक्र में कब कब कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बजाया, कैसे हम गिरते आए और कैसे फिर परमात्मा आकर हमें चढ़ती कला में करते हैं। तो बुद्धि में फिरना चाहिए। पाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। जो परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं उसको हमें क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए, मतलब ऐसी धारणा हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के
आदि मध्य अंत की याद रहे। अंत में हमको सिर्फ एक बाप याद आए और कोई भी याद नहीं आए। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। ये एजुकेशन है। बच्चे जानते हैं ये एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना, वर्णों का फर्क तो है ना। मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं, हम सब मिलकर क्या हो, एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती, एक तो हो नहीं सकती। यहां सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। अब वो तो हो नहीं सकती। आज हमारे इतनी धर्म, इतनी भाषाएं हो गई हैं, इतने मतांतर हो गए हैं, कैसे एक हो जाए? कहते हैं एक हो जाए, परंतु एक हो नहीं सकते। ये तो एक तो सतयुग में होते हैं। एक धर्म, एक भाषा, एक मत कब होते हैं? सतयुग में होते हैं। विश्व की बादशाही थी जिसके मालिक ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको ये बताना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है, विश्व में शांति का राज्य ये है। सिर्फ भारत की ही बात है। जब इन्हों का राज्य होता है, जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। सारे विश्व में क्या हो जाती है? शांति हो जाती है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं, ये सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। सब हैं भक्त, सब क्या बन गए हैं? भक्त। फर्क भी तुम देखते हो, ये फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं कि भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भक्ति करो या ना करो, भूत प्रेत का हिसाब किताब जिसके साथ है उसके पास जाएगा। बाकी कोई भूत प्रेत किसी को खाते नहीं, ना तो कोई भूत किसी को मारता ना खाता। सिर्फ जिनके साथ हिसाब किताब है वो उनके साथ हिसाब किताब पूरा करने के लिए दुख सुख देते हैं। भूत किसी को मार नहीं सकता, किसी को मतलब आत्मा को। शरीर तो मरता ही है, शरीर तो खत्म होना ही होना है। वो कुछ भी ऐसा करे जिससे शरीर नष्ट हो जाए वो एक अलग बात है, परंतु आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। भूत प्रेत नहीं खा जाता जाएगा, नहीं। तुम तो बाप के बने हो। तुम्हारे में जो भूत हैं ये सब निकल जाने। हमारे में क्या है? भूत है। हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमने बाप को पहचाना है, तो अब हमारे अंदर जो भूत है ना वो निकल जाएंगे। ये सब निकल जाने हैं। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार। पहले नंबर का भूत कौन सा है? देह अहंकार का। इनको निकालने लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाबा क्या करते रहते हैं? हमको देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। बाबा को याद करेंगे तो कोई भूत आपके सामने आ नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा? दृष्टि में हमारे साथ है, तब
आत्मिक दृष्टि में कल्पना नहीं, बनाई। बाबा ये कह देना तो अच्छी बात है कि बाबा हमारे साथ है, परंतु बाबा साथ हमारे तब है जब हमने उसकी अंगुली पकड़ी है। बाबा की अंगुली पकड़ने का मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो कौन सी ऐसी श्रीमत पर चले जो हमारे पास भूत आ ना सके। हम आत्म अभिमानी रहें, आत्म अभिमानी रहें, अपने आप को आत्मा समझ कर रहें। तो जो भूत है वो भी आत्मा है, जो भूत है वो भी आत्मा है। अब भूत किसी वस्तु को तो नहीं कहा जाएगा, ये भूत उस आत्मा को कहा जाता है, प्रेत उस आत्मा को कहा जाता है जो हमें अपने उस पुराने शरीर में दिखाई देती है, जिस शरीर में हमने उनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाया था और जिस कार्मिक अकाउंट को वो बराबर करने के लिए आई है और उसी रूप में दिखाई देती है। जैसे कहते हैं जी मेरे को वो दिखाई दे रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है, जो जिनके साथ इस जन्म में कोई हिसाब किताब था और वो उसको आकर के दिखाई देते हैं, अपना हिसाब किताब बराबर करते हैं। बाकी ऐसे कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा को दुख देने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि उसका दुख या सुख का हिसाब किताब रहा हुआ है, वो उसे बराबर करने के लिए आई है। वो भी एक आत्मा है। लेकिन वो पिछले जन्म का ही तो, किसी जन्म, इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले किसी जन्म का भी हो सकता है। थोड़ी मतलब इस जन्म में आपने किसी को दुख दिया है, अब वो जन्म लेके कहीं ना कहीं और जन्म तो ले लेगा, परंतु वो आकर के आपके साथ अपना हिसाब किताब तो बराबर करेगा ना। वो इस जन्म में भी आपके साथ हिसाब बराबर कर सकता है और अगले किसी जन्म में भी हिसाब किताब बराबर कर सकते। इस जन्म में करता है तो आप उसे पहचान लेंगे, आप बता देंगे कि कौन आया, परंतु किसी दूसरे जन्म का हिसाब किताब है तो वो आपको दिखाई देगा, परंतु आप उसको नाम नहीं दे पाएंगे ये कौन है। मुझे दिखाई नहीं देता है, हाँ जी, दिखाई नहीं देता है और सही मुझे पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फिर मैंने क्या है कि झाड़ फूंक वाले या ऊंचा करने वाले उनसे पता चलता है कि इसमें अंदर आत्मा आई हुई है। बस आत्माओं का रोल अपन दिखाई नहीं देती है ना, दिख जाए तब तो बात ठीक है। वो बात ठीक है, क्योंकि ये आत्माओं के रोल पर निर्भर करता है ना कि आत्मा ने दिखाई देना है कि दिखाई नहीं देना है। ये आत्मा के अपने रोल पर। भाई जी, हाँ जी, डर वही लगता है, वो दिखाई भी नहीं देती है और वो कर भी रही है हमारे साथ, मतलब कौन है कौन नहीं है। तो फिर झाड़ फूंक वाले ना ये मतलब उसका फायदा उठाते हैं। पार्ट है, वो भी उनका पार्ट है ना। डर की बात, डर उसी से लगता है, जो दिखाई नहीं दे रहा दिख जाए तब तो ठीक है, मेरे ये दिखा मेरे। जो बाबा की श्रीमत पर चल रहा है अब उसे इसका डर नहीं लगेगा। उसे कोई भी आत्मा आकर किसी भी प्रकार का दुख दे रही है या सुख दे रही है तो उसकी बुद्धि में आएगा मैंने जो इसे दिया हुआ है वही ये मुझे दे रहा है। बस हिसाब बराबर होगा तभी ये जाएगा। जब तक हिसाब बराबर नहीं होगा तब तक ये मेरे को छोड़ के जाने वाला नहीं है, और देना है तो जितना दे दे, क्योंकि ये लेके जाऊंगा इसको। हाँ जी, ऐसे कहते हैं कि साथ लेके जाऊंगा, दिखता नहीं है। साथ तो सबने जाना है भाई जी। नहीं मतलब वो खत्म करेगा उनको, कहीं भी कैसे करेगा वो। मेरे भाई मैं सिंपल सी बात समझो ना, बाबा ज्ञान के हिसाब से जो आप कह रहे हो वो ठीक तो कह रहे हैं। हाँ, जाना तो हमने सबने एक साथ है, उनको ज्ञान नहीं है। नहीं वैसे साथ नहीं, जो उसके अंदर आत्मा आई है ना वो उसको खत्म करना चाहती है। भाई जी एक सेकंड पहले नहीं खत्म कर सकती ना, क्यों नहीं ज्ञान को अप्लाई कर रहे? तो ज्ञान नहीं है ना, हमें ज्ञान नहीं है, तब की बात बता रहा हूँ। अब भाई जी अब ज्ञान आ गया, विषय को क्यों लंबा किया जाए कि ज्ञान आ गया, समझ में आ गया कि एक सेकंड पहले कोई भी आत्मा शरीर छोड़ नहीं सकती। कहती रहे साथ ले जाऊंगी, साथ ले जाना भाई,
कहां ले जाएगी? जिस टाइम हिसाब पूरा हुआ उसे अपने रास्ते पर जाना है, जितना समय उसने इस आत्मा के साथ रहना है तो रहेगी, परंतु जैसे हिसाब पूरा हुआ अलग तो होना ही होना है। साथ कितना रहेंगे? उतना ही तो रहेंगे जितना हिसाब किताब है। हिसाब पूरा होते ही कोई आत्मा एक सेकंड भी कहीं फालतू नहीं रह सकती। ठीक है, तो भूत सामने आएगा ही नहीं। बाबा के बच्चों के सामने जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे होंगे, जिनको ये स्मृति होगी कि मैं आत्मा हूं, तो जो भी मेरे पास आई है, जो भी मुझे दुख देने के निमित्त बनी हुई है, चाहे वो शरीर आत्मा है चाहे अशरीरी आत्मा है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो शरीर के साथ होगी या अशरीरी होगी, वो मेरे से अपना हिसाब बराबर करने के लिए मिली है। जिस पल हिसाब बराबर होगा हम अलग, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। ये बात हमको समझ लेनी है। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं। सतयुग त्रेता 21 जन्म के लिए कोई भूत आता नहीं। यहां कौन सा भूत बाबा कह रहे हैं? विकारों का भूत। ये 5 भूत है रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं, राम राज्य अलग है। राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य है रुलाने वाला, रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार हैं वे ही बहुत अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली काम नहीं है। माया बिल्ली काम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, आंखें भी फिर उनको धोखा दे देती हैं। कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं, खा लो। तो अब बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों की ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट हैं। तुमको ऐसा बनना है, ऐसे देवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसमें दैवी गुण होते हैं, वहां आसुरी गुण होते हैं। यहां देवी गुण होते हैं और वहां क्या होते हैं? आसुरी गुण होते हैं। होते नहीं, वास्तव सतयुग में कोई भी आसुरी गुण नहीं होंगे। असुर होते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के सिवाय कोई जा नहीं सकते। सतयुग में स्वर्ग में सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के कोई वहां जा नहीं सकते। जो इन बातों को समझे, तुमको शुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार माना मैं आत्मा हूं। तुम आस्तिक बने हो। आस्तिक किसे कहते हैं? हाँ जी, जो बाबा को जानता हो, जो बाबा की श्रीमत पर चलता हो। जो परमात्मा को जानता भी हो और परमात्मा की श्रीमत पर चलता भी हो। यदि जानता है चलता नहीं है तो भी आस्तिक नहीं है, ठीक है नहीं? और कहना मानता है और परमात्मा को जानता नहीं है तो भी आस्तिक नहीं है। ये दोनों बातें चाहिए, क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो, ये भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकता। कोई भी। हम भी उतना सिखला सकते हैं जितना हमको समझ में आया है। वो राइट है तो हम राइट समझाएंगे, हमें गलत समझ में आया तो हम गलत भी समझाएंगे। क्योंकि कितने भाई बहन ज्ञान में बहुत अच्छे हैं, ज्ञान रेगुलर करते हैं, परंतु उन्हें यही नहीं समझ में आया कि राजयोग क्या है। तो वो क्या सिखा रहे हैं?
हठ योग सिखा रहे हैं और हठ योग करा रहे हैं, वो खुद को नहीं पता। जब समझ में आए राजयोग तभी तो वो करना सिखाएं। याद की यात्रा सिखला नहीं सकते, कोई भी मनुष्य नहीं सिखला सकता। और हम भी कितना सिखला सकते हैं? जितना हर एक को समझ में आया है। एक बाप ही सिखलाते हैं। राजयोग कौन सिखलाते हैं? एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीखकर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखलाया? तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते। दुनिया वाले टीचर तो अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ाएंगे, आध्यात्मिक बातें तो नहीं सिखलाते। ये तो गुरु ही सिखलाते हैं, ये तो गुरु ही सिखलाते हैं। ये बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं, हमारा है सतगुरु। क्यों? गुरु और सतगुरु में क्या अंतर होता है? गुरु तो कोई भी देहधारी बन सकता है, वो देह का ज्ञान दुनियावी विनाशी ज्ञान देने वाला होता है, परंतु सतगुरु एक ही है जो सत्य है, जो सत्य है, जो अशरीरी है, अभोक्ता है, अयोनि है, अजन्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है। वही केवल सत्य दे सकता है और वही सतगुरु हो सकता है, और कोई भी सतगुरु नहीं हो सकता। हैं जी? जीवन मुक्ति की राह बताएं ना। जो जीवन मुक्ति देता है, जो जीवन मुक्ति दिलाता है, वो सतगुरु है। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामा अनुसार सतगुरु खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ये भी वंडरफुल बात समझनी और समझानी है कि ड्रामा अनुसार वो स्वयं आकर क्या करते हैं? अपना परिचय खुद देते हैं, और जो कुछ सुनाते हैं वो सब सत्य ही समझाते हैं। झूठ बोलने की उनको जरूरत नहीं है, सच ही बताते हैं, सच खंड में ले जाते हैं। मत एक ही है, सॉरी, सत्य जो है ना वो एक होता है, सत्य दो नहीं होते, एक ही सत्य होता है। बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठ। किसी भी देहधारी को याद करना झूठ क्यों हो गया? पति है ना, तो पति तो है ना, तो भी करेंगे तो वो भी कर पाते। क्योंकि इस देह को कहा जाता है झूठी काया। देह को झूठी काया क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? विनाश होने वाली है, ये बनी है और ये खत्म हो जाएगी। जिसका जन्म होता है उसका अंत निश्चित है, जो बना है वो खत्म जरूर होगा। तो इसलिए कहने का भाव है वो झूठ है। जो सदा था, है और रहेगा उसे कहते हैं सत्य, सनातन, ठीक है, अनादि और अनंत। यहां तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने, बाकी हर आत्मा के संस्कार और कर्म अपने अपने हैं। एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते, एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए। हम सारी आत्माएं यूनिक है। किस बात में यूनिक है? जबकि हमारा रूप एक जैसा है,
हमारा साइज एक जितना है, हमारी कैपेसिटी एक जितनी है, उसके बाद हम यूनिक क्यों हैं? संस्कार सबके अलग अलग। संस्कार। और ये संस्कार किसने बनाए हैं? हर आत्मा ने स्वयं अपने संस्कार बनाए हैं, स्वयं अपने संस्कार बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए। और उन संस्कारों में परिवर्तन कौन करते हैं? हम स्वयं करते हैं। हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं देह के प्रभाव में आकर, और फिर हमें अंत में पुरुषार्थ करके फिर हम सतो प्रधान बनते हैं और फिर वही गिरते 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 पतित होते। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं होते। और जैसे जैसे हम आत्मा में परिवर्तन आता जाता है, हमारे शरीर के बनावट में भी अंतर आता जाता है। तो मतलब जैसे जैसे फीचर्स, हमारी अवस्था होती है, संस्कार होते हैं, वैसा हमारा शरीर बनता है। और ये शरीर बनाती स्वयं आत्मा है। मुझे गोरा बनना है, काला बनना है, मंदबुद्धि बनना है, कैसा बनना है, वो शरीर की रचना अपने कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए कैसा बनाना है वैसा वो बनाती है। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते। दो आत्माओं के शरीर एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि आत्माओं में अंतर है तो उनके शरीर में भी अंतर है। थोड़ा फर्क जरूर होता है, ये याद रखना, थोड़ा फर्क। संस्कार बदलता तो शरीर भी उसके अकॉर्डिंग बदलता जाता। हाँ, जैसे जैसे संस्कार बदलते जाते, नहीं तो पूरा कल्प एक जैसा रह जाए शरीर। परंतु हमारे संस्कार जैसे जैसे विकृत होते जाते हैं, ऐसे ऐसे आत्मा भी शरीर को बदलती जाती है। ये नाटक तो एक ही है। ये भी बात जो है ना, जो बाकी दुनिया वाले सुनाते हैं, ये नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। दुनिया वाले कहते हैं सृष्टि ढेर सारी है, अलग अलग एलियंस और दूसरे ध्रुव अपना ग्रहों पर भी जो है ना जीवन है, मतलब ये कहते रहते हैं। सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं है। ये गपोड़े लगाते हैं कि ऊपर नीचे दुनिया है, एक स्वर्ग ऊपर है, नरक जो है ना इस धरती के नीचे है, और ये भूलोक है, ठीक है नहीं, वो द्यूलोक है। हाँ जी, ज्ञान लेने के बाद भी ऐसा ही कहने वाले बहुत है, जो ब्राह्मण बन के भी बाद में और बताते हैं कि बहुत सी दुनिया है, बहुत से ब्रह्मांड है, ऐसे बताने वाले भी बहुत। तो ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है कहते हैं। बाबा कहते हैं ये किसने बताया है? क्योंकि एक ही है जो हमारे, जो इस प्रकार का जो है ना प्रचार कर रहे हैं, अपना बादशाहपुर में ही रहते हैं पास में, उनका नाम है दशरथ पटेल। वो अपने आप को पहले विष्णु पार्टी कहते थे, आजकल वो अपने आप को परम शांति कहते हैं। तो वो प्रचार कर रहे हैं कि इतने यूनिवर्स हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, कितनी सौर गंगाएं हैं, और उन सब पर एक एक ये आप हमारा जो शिव बाबा है ना, ये हमारे वाला, ये तो एक पृथ्वी का शिव बाबा है, और इतनी अनेकों पृथ्वी हैं, अनेक शिव बाबा हैं, और मैं उन सब का महाशिव हूं। मैं महाशिव हूं, मैं बादशाहपुर में बैठा हूं, ठीक है नहीं, दशरथ पटेल। मैं उससे मिल के आया हूं, ठीक है नहीं। तो मत, हाँ जी, हाँ हमारे पास ही रहता है, 5-7 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। अच्छा। तो मतलब कहने का है कि वो ये कहता है कि भी है ना, इतनी सौर परिवार हैं, तो हर एक परिवार का एक शिव है, और मैं महाशिव हूँ। 7 लोग है ऊपर। हाँ जी। वो ऐसा कहता क्यों है जो? अब बेचारे को जितना समझ में आने उसका रोल है। आप तो ये पृथ्वी उसको पसंद कैसे आई थी उसको?
वो अनेक पृथ्वी है बोलता है, अनेक जगहों पे है दुनिया बोलता है, फिर ये दुनिया में क्यों मार्स में आके बैठा है? ये प्रश्न भाई बहुत बढ़िया पूछे। बस ये है ना कि एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो ज्ञान सुनने वाले भाई बहन होते हैं ना, वो हमें बना देते हैं। जो हम क्लास कराते हैं ऐसे ही वो भी क्लास कराता था, ज्ञान जैसे सुनाता था। उसके भाई बहनों ने, मैंने उसकी काफी अच्छी तरह स्टडी किया, उसके भाई बहनों ने उसको विष्णु कहना शुरू कर दिया। बोले जी ये ब्रह्मा कुमारी वाले ज्ञान गलत देते हैं, आप बिल्कुल ठीक बताते हो। जैसे आप भी मुझे कहना शुरू कर दो कि आप बिल्कुल ठीक हो, सारे ब्रह्मा कुमारी वाले खराब हैं, तो मैं खुदा बन जाऊंगा ना। तो इसी प्रकार से मतलब हर एक का पार्ट है अपना अपना। तो समझने की बात है कि ज्ञान को हमें अच्छी तरह समझना है। ज्ञान को जहां विकृत कर दिया, उसने क्या किया, साइंस को भी जोड़ दिया, भक्ति को भी जोड़ दिया, दुनिया के अंदर जो प्राप्त ज्ञान है उसको भी जोड़ दिया, यहां तक कि वो दुनिया की फिल्मों को भी जोड़ देता है। उसने, जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिलने गया, उससे पहले कहा था कि जो भी आएंगे इस फिल्म को देख के आएंगे। उस फिल्म को देखा हमने, उसमें अजीब सी फिल्म थी। उसकी विशेषता फिल्म की ये थी कि उस फिल्म में मतलब कपड़े वहीं रह जाते हैं, बीच में से शरीर गायब हो जाता है, कपड़े वहीं रह जाते हैं उस फिल्म के अंदर। मतलब जिसके कारण वो हवाई जहाज चल रहा है, उसका वो जो है ना ड्राइवर, जो पायलट था वो चला गया, कैसे कैसे क्या क्या होता है, मतलब सारे। तो उसने बताया ऐसे ही मैं तुम्हें शरीर सहित परम धाम ले जाऊंगा, ये तुम्हारे कपड़े ऊपर वाले रह जाएंगे। मतलब पहले फिल्म इसलिए दिखाई ताकि वो अपनी बात बता सके कि मैं तुम्हें सशरीर परम धाम लेके जाऊंगा। परम धाम का मालिक तो मैं हूं, तो ये शरीर, कपड़े तुम्हारे यहां रह जाएंगे। अब ये कौन समझाए कि कौन से कपड़े यहां रह जाएंगे, कौन ले जाए, किसको ले जाएंगे। मतलब एकदम वो कोई किसी देश की फिल्म नहीं, इंग्लिश फिल्म है, वो फिल्म बनी हुई है कि वो कैसे जो है ना सृष्टि का परिविनाश होता है। तो उस फिल्म को दिखा करके अपना जो है ना आइडिया बना दिया कि ऐसे मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। भाई जी वो जानता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर वो अपने बात पे अटल है, जानता है, वो इस बात की सच्चाई है कि वो इस बात को जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और उस मीटिंग में कहा था 18 जनवरी को और 1919 को, 18 जनवरी 1919 को जो है ना सारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। जी वो ब्रह्मा कुमारी से निकला हुआ क्या? हाँ, ब्रह्मा कुमारी से निकला हुआ भाई जी। दशरथ पटेल है, शंकर पार्टी की तरह है ना ये हमारा ब्रह्मा कुमारी से निकला, फिर शंकर पार्टी में गया, फिर शंकर पार्टी में समझ गया कि ये गपोड़े मार रहे हैं तो मैं गपोड़ा नहीं मार सकता हूँ क्या। अच्छा ऐसा हुआ। तो फिर इसने वहां से शंकर पार्टी से भी ये अलग हो करके अलग से बन गया। हाँ जी, हाँ जी, कि देखा कि ये अपना धर्म चला सकता है तो मैं भी तो अपना धर्म चला सकता हूँ। शंकर पार्टी के साथ भी काफी टाइम रहा ये, मैं इसको काफी अच्छी तरह से मिल के आया। बाबा कहते हैं ये किसने बताया है, तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे, तुम जानते हो ये तो बना बनाया खेल है। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बजता है, ये भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया ये चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो हैं वो कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है, नंबरवार आते हो पार्ट बजाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं तुम बच्चों को, फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे, गरीब भी आएंगे, अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है। बड़े बड़े आदमी भल आते हैं परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। काम आ गया ना कोई, भाई जी आप हम कल से क्लास पे नहीं आ सकेंगे, बस हो गया काम खत्म। थे नहीं, प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती, आ जा इधर,
कहां चला गया था? ब्रह्मा कुमारियों के पास। बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते, बस पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे फिर फेल हो जाएंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वे कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते कि मेरे को छुट्टी है, कल मैं क्लास में नहीं आऊंगा, मैंने शादी में जाना है। ये बहाना यहां नहीं चलेगा। तुम कहीं जाओ, क्लास से छुट्टी नहीं, वहां जाके पढ़ लो। संसार में आने जाने के लिए कहीं मना नहीं किया, पर तो क्लास की छुट्टी करने की ये छुट्टी नहीं, क्लास की छुट्टी नहीं। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहो, परंतु क्लास जरूर करो। बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं, मिस करने का ख्याल नहीं करते। उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन मैं देखता हूं ढूंढते रहते हैं, कहाँ भाई जी मिल गया घर, बाबा का घर हमें मिल गया। कहीं झंडा लगा हुआ था वहां देखा, उनसे जाके पूछा और उन्होंने पहुंचा दिया बाबा के घर में, क्योंकि उनको ऐसी तसल्ली मिलती है कि हम अपने घर में पहुंच गए, क्लास हमारी हो जानी चाहिए, बस कुछ भी मीठा नहीं लगता उनको। समझते हैं ये समस्या तो मिट गई ना, अब तो मोबाइल आने से घर बैठे बाबा। हाँ देखो, बाबा को पता है ना कि कैसे कैसे घर घर तक संदेश पहुंचाना है और कहां कैसे मिलेंगे, कैसे होगा। अब वरना तो नहीं हो सकता था ना। तो ये सारे जो बाबा की प्लानिंग, ड्रामा में हर एक प्लानिंग है। सारे विश्व को फास्ट स्पीड से मैसेज मिलेगा और एकदम सारे एक्सेप्ट करेंगे। न्यूज भी यही बोलेंगे, टेलीफोन भी यही बोलेंगे, वह जितने यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जितने भी मीडिया वाले साधन है, वो एक ही आवाज सबके पास पहुंचेगी और सबको मैसेज फटाफट मिल जाएगा। देर नहीं लगनी है। अब उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा, यहां एक ही टीचर पढ़ाने वाला है तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। सामने पढ़ने वाले अच्छे बैठे हो तो पढ़ाने वाले को भी बाबा कहते दिल लगती है। टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, फिर गवर्नमेंट की ग्रेड भी बढ़ा देती है कि ये बहुत अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसको हाई ऊंची इंक्रीमेंट दे दी जाए, कुछ प्रमोशन कर दी जाए, ऊंच पद मिलता है। यहां भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंच पद पाते हैं क्या? एक ही क्लास पढ़ते रहो तो ऊंच पद मिलेगा? हर साल क्लास को चेंज किया जाता है ना। तो यहां तो क्लास चेंज करते नहीं, यहां तो उसी क्लास में बैठे एक ही बाप पढ़ाने वाला है। ये अजीब पढ़ाई है, ठीक नहीं? ऊंच पद पाते हैं, कोई काम है, ऊंच पद पाते हैं, कोई काम, पढ़ाई एक ही है, डिग्री एक ली है, परंतु डिग्री एक लेने के बाद भी कोई ऊंच पद पाता है तो कोई कम पद। वो क्यों? हालांकि हमने ये भी देखा जिसके ज्यादा नंबर है वो बेचारा नौकरी के लिए धक्के खा रहा है और जिसके पास कम नंबर है वो नौकरी अच्छी लेकर के बैठा है। सबकी एक जैसी कमाई नहीं होती। बुद्धि पर मदार है। वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। एक दो के ट्रेटर क्या मतलब होता है? बस किसी व्यक्ति से, विशेष व्यक्ति से बात बिगड़ गई, बस उसकी सारी बुराइयों का वर्णन करते फिरेंगे। पता तो होता है, हम तो समझे था कि वो दोस्त है, हमने सारी अपनी बातें बता रखी थी, वो फिर वर्णन करता फिरेगा दुनिया में। उसने तो पता नहीं था ना कि ये हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो ट्रेटर बन पड़ते हैं। वो उसकी बुराइयों का वर्णन करेगा, वो उसकी बुराइयों का वर्णन करेगा।
ये वही लोग तो हैं जो यूट्यूब पे डालते हैं, वही सारे लोग तो हैं। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर पर मत पर नहीं चलना चाहिए, पर मत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वे पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, फिर वो पढ़ाई हमें छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहां जाएंगे, इस पढ़ाई को छोड़कर और कहां जाएंगे, और कहां से वो पढ़ाई मिल नहीं सकती, और कहीं से वो पढ़ाई मिल नहीं सकती। शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं, ये बैंक शिव बाबा की है। समझो, कोई बाहर में सत्संग शुरू करते हैं, फिर कहते हैं हम शिव बाबा की बैंक में जमा करना है। कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, एक पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे, इनके बदले महल मिल जाएंगे। ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं, ऐसे कोई नहीं कहते कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती। सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाए, परंतु लायक भी हों, लायक भी हों, तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सकें। गवर्नमेंट भी बहुत जांच करके लेती है, नौकरी ऐसे तो नहीं देती है, देखती है कि हमारे काम करने लायक है कि नहीं है। तो ऐसे यहां भी ऐसे किसी को नहीं रख लिया जाता, विज्ञान भी दे सकता है कि नहीं दे सकता, तंदुरुस्त है कि नहीं है। अब तनी बीमार हो आकर के हमें उसकी पालना करनी पड़े, हमें उसकी सेवा करनी पड़े, हमने बुलाया सेवा के लिए और करनी पड़े सेवा हमें, तो ऐसा तो नहीं चाहिए। यहां भी सब कुछ देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं, नंबरवार तो हैं, सब नंबरवार एक समान तो कोई है ही नहीं। सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो करते अब्सेंट हो जाते हैं, पुरुषार्थ करते करते क्या होते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं। फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है, एवर एवर प्योर हम यहां ही बनते हैं। यहां से फिर क्या बनते हैं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। हम फिर यहां से एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। हेल्दी कैसे बनते हैं, एवर हेल्दी क्यों बनते हैं हम? ज्ञान से क्या मिलता है, हमें ताकत मिलती है क्या? हाँ हाँ, किसको मालूम है ज्ञान से क्या मिलता है? शांति मिलती है, खुशी मिलती है। बाबा मुरली में कहते ज्ञान से मिलता है वेल्थ, उसमें प्रीत आती है। ज्ञान से मिलता है वेल्थ, धन कमाई है, और योग से मिलती है हेल्थ, और हैप्पी किससे मिलती है? व्यवहार से, अभिव्यक्ति से। क्योंकि जितना लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे उतना हमें खुशी मिलेगी। ज्ञान जितना अधिक लेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, उतना हमको धन मिलेगा। जितना हम योग के द्वारा बुराई अपना अंदर दिव्य गुणों को धारण करेंगे, उससे हमारे को क्या मिलेगा, हेल्थ मिलेगी, स्वस्थ मिलेगा,
और जितना हम ज्ञान औरों को बांटेंगे उतना हमको हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी। ठीक है, तो तंदुरुस्त बना। भाई हाँ जी, हाँ? बोलो। कौन से धन की बात कर रहे हैं? क्यों धन की बात है? क्या ज्ञान धन की? नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आई। और पहला हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तो इसमें वेल्थ का ना वो क्या है, मतलब स्थूल धन है कि या मतलब ज्ञान धन है? जितना ज्ञान लोगे, ज्ञान धन है ना, यहाँ तो ज्ञान वेल्थ है ना। मिलेगा, है? हाँ, जितना ज्ञान आप लेंगे तो ज्ञान का धन मिलेगा। उस ज्ञान धन के आधार पर आपको स्वर्ग में जाकर के स्थूल धन मिलेगा। बाकी धन रुपए के हिसाब से नहीं मिलेगा, सुविधाओं के हिसाब से मिलेगा। और जितना ही आप योग अब अच्छा लगाएंगे तो उतना आपको स्वस्थ अच्छा मिलेगा। और जितना आप खुशी का जो एक दूसरों को खुशियां दोगे, व्यवहार कुशल बनेंगे, अच्छा दोगे, तो फिर वो व्यवहार कुछ आपको रिटर्न मिलेगा सतयुग में। तंदुरुस्त बनाने के लिए ये सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है, समझते हैं, याद से ही हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाचार टाइम पास कर रहे हैं। क्यों आ जाते हैं मुरली सुनने? घर कोई काम है नहीं, चल 1 घंटा मुरली सुनाए, भगवान के ऊपर एहसान रख के आ जाए। घर में भी तो पड़े हैं, वहां भी जाके बैठे, आए और मुरली सुन के चले गए। मतलब परिवर्तन नहीं, उमंग उत्साह नहीं, खुशी नहीं, वो लाचारी आते हैं और लाचारी चले जाते हैं। आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपनी अपनी जांच करनी है, हर एक आत्मा को अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते हैं, गफलत करेंगे तो पता पड़ जाएगा। ये किसको पढ़ा नहीं सकता। जो गफलत करेगा, रेगुलर मुरली नहीं पढ़ेगा, फिर वो किसी को पढ़ा भी नहीं सकते। बाप कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए, बीबी के हैं हम, ऐसे नहीं चाहिए हमको। कौन से चाहिए? ब्राह्मण ब्राह्मणी वे जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते हैं ना, यहां भी ऐसे है। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होगा तो फिर पता नहीं क्या जाकर के पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि ये पद पाएगा। फिर वे कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा, हर कल्प के लिए हो जाएगा, कल्प अंतर के लिए हो जाएगा। तो हर कल्प वही हो जाएगा उसका रोल। पढ़ते पढ़ते नहीं है, पढ़ते पढ़ाते नहीं, पढ़ते पढ़ाते नहीं है, तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूं। यदि मैं पढ़ा नहीं सकता हूं तो इसका मतलब मैं अभी पूरा पढ़ा नहीं हूं। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो? और क्या करें, क्यों नहीं बनते हो? कहां तक ब्राह्मणी को भेजूंगा? कितनी ब्राह्मणियां लाऊं? सभी कहते हैं हमारे पास एक ब्राह्मणी भेजो, मुरली सुनाने वाला भेजो, मुरली सुना। क्यों भाई? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, हिंदी में लिखा हुआ है। निश्चय नहीं है भाई जी, निश्चय अपने ऊपर, बाबा के ऊपर या अपने ऊपर? दोनों पे।
दोनों पे। जहां अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों को आपस में मतभेद रहता है, कोई फिर एक दो में लटक पढ़ाई छोड़ देते हैं, एक दूसरे से बंध गए, बस बहन जी खराब है और आपस में दोस्ती हो गई, बहन जी गई और गए। अब जो करेगा सो पाएगा। एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? ये भी ड्रामा तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं। ये शिव बाबा का खर्चा नहीं है। शिव बाबा पैसे नहीं, खर्च कहां से करेगा? शिव बाबा के पास तो पैसे आए ही नहीं, ये बच्चों का है। लेता भी नहीं। ये बच्चों का पैसा है, किसके लिए है? जिनको आप अपने धन तन मन से सेवा करके बाबा से मिलाएंगे, वो आपके खाते में जमा होता जाएगा। सेंटर खुलते रहते हैं। ये शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। ये दान सबसे अच्छा है, ये दान सबसे अच्छा है। उस दान से तो अल्पकाल का सुख मिलेगा और इनसे 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तुम जानते हो हम यहां आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उनको फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए? अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं। इसलिए मेजॉरिटी माताओं की है नाम भी माताओं का बाला होता है। ड्रामा की उन्नति की नूंद है। ड्रामा में माताओं की उन्नति की भी नूंद है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, बाप अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। तो अपने को शरीर तो नहीं हो ना, आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरों का सुनेंगे कैसे? शरीर ही नहीं है तो दूसरा सुनेंगे कैसे? ये पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा है, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं ये सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की भी सर्विस करो। ये तो मेरी नहीं, ये जो सर्विस के लिए मैं कह रहा हूं, बाबा कहते ये मेरे को नहीं चाहिए। सारा फायदा तो हम ही लोग का है भाई, लेकिन समझ नहीं पाते। ये भी तो मेरी नहीं, सारे विश्व की सेवा कर। तो सेवा भी कहते मेरी सेवा नहीं करते, मेरे को तुम्हारे से कोई सेवा नहीं चाहिए। ये सेवा भी तुम सारे विश्व की करते हो। इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है? 1000, 2000, 5000। और इस गवर्नमेंट की सेवा करने से तुम पदम पति बनते हो। तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए?
8 रत्न बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे, तभी वो 8 रत्न बने हैं। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गवाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। जो बाप गंगा स्नान जप तप आदि करने से बाप नहीं मिलता, जप तप पूजा पाठ व्रत नियम से मैं नहीं मिलता हूं, परंतु इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। चाहे यहां तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है, यहां तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है, और तो कहीं वर्षा मिल ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई वो लास्ट सेंटेंस जो आपने कहा, कौन सा? जब तब से नहीं मिलता हूँ, गंगा स्नान जप तप आदि करने से बाप नहीं मिलता, ये बात भक्त बच्चों को भी समझा दिया। हाँ जी, भक्त बच्चों को भी समझा दिया। हाँ, नहीं, दुनिया वाली गीता में भी लिखा हुआ है, जो झूठी गीता है उसमें भी लिखा है कि जाप तप पूजा पाठ व्रत नियम शास्त्र अध्ययन से मैं नहीं मिलता हूं। कितनी कमाल की बात है, मैं ये पढ़ता रहा हूं क्योंकि गीता मैंने मुंह जुबानी याद कर रखी थी कि रोज पढ़ना होता था। और उसके बाद अगली लाइन में बेड़ा गर्क, नहीं मिलता हूँ तो फिर मैं मिलता हूँ कैसे? फिर अगली लाइन नहीं मिलता हूँ। हाँ, अगली लाइन में क्या किया, अगली उसी गीता की उसकी अगली लाइन में लिख दिया, परंतु इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। काम रे, भगवान नहीं मिलेगा इससे, परंतु इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना भी नहीं चाहिए। वो दुकान बंद हो जाएगी ना भाई जी। हाँ, दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है नहीं, मतलब ऐसे फंसा रखा था, हम भी मतलब जो है ना वो काम करने के लिए मजबूर थे कि ये करना तो पड़ेगा, भगवान इनसे नहीं मिलेगा। भाई जी, ये झूठी गीता है, इसको भी टाइम टू टाइम अपडेट हुआ है क्या? इसमें तो इतना इसके अंदर अनुवाद किया गया, मतलब बहुत ज्यादा। टैगोर ने भी अनुवाद किया, डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी अनुवाद किया, और बहुत सारे, मतलब वर्तमान में तो इतने लेखक आ गए हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं कि जिन्होंने अनुवाद करके अर्थ के अनर्थ कर दिए हैं। संत रामपाल ने भी इस गीता के जो है ना पोस्टमार्टम करके क्या क्या मतलब निकाल के लोगों को भ्रमित कर दिया है, बहुत ज्यादा। हाँ, ठीक है, हाँ, फ्री में बांटते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में नहीं आना है। अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं, आत्म अभिमानी बने हैं। रूहानी सेवा दिल से करनी है। वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है, बीज में संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी
उतने निर्माण चित्त और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी बनते हैं। थोड़ी सी को अल्पकाल की दुनिया की अथॉरिटी मिल जाए ना, किसी को अफसर बना दिया जाए, बस उसमें अहंकार आ जाता है। लेकिन इस सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी भी बनते हैं। यही सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सत्य सेवाधारी की वृत्ति में क्या होगा, क्या होगा? यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृद्धि में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतने ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन है, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी, हाँ जी। निर्माण चित्त का अर्थ क्या है? निर्माण